यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। माँ महागौरी की मुद्रा अत्यंत शांत है। माँ पूरी ध्यान मुद्रा में बैठी हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। माँ के सभी वस्त्र और आभूषण सफेद हैं। माँ महागौरी का वाहन वृषभ है। माँ के ऊपर के दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है। माँ के नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। माँ के ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है। माँ महागौरी का नीचा बायां हाथ वर मुद्रा में है। देवताओं के अनुरोध पर माँ महागौरी का जन्म हुआ था। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, जिससे माँ पार्वती का शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को स्वीकार किया। भगवान शिव ने गंगाजल से माता का अभिषेक किया, जिससे माता का रूप कुंदन की तरह चमकने लगा, जिसके कारण माता पार्वती को महागौरी कहा जाता है। महागौरी का अर्थ है बिजली की तरह एक अविश्वसनीय रूप। प्रकाशमान महागौरी के रूप में देवी दयालु, स्नेही, शांत और कोमल प्रतीक होती हैं। महाअष्टमी पर घी का दीपक जलाकर देवी महागौरी का आवाहन करें। माँ को रोली, मौली, अक्षत, मोगरा पुष्प अर्पित करें। अष्टमी के दिन देवी को लाल चुनरी में सिक्का और बताशे जरूर चढ़ाएं। नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मंत्रों का जाप करें और अंत में माँ महागौरी की आरती करें। कई लोग अष्टमी पर कन्या पूजन और हवन का व्रत का पारण करते हैं। महाअष्टमी पर महागौरी के विधिवत पूजा के बाद कन्या पूजन करें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सदा सुख पाओ। हमारे शास्त्रों के अलावा ऐसी कई मान्यताएं हैं जो हमें होनी, अनहोनी और शुभ अशुभ के बारे में बताती हैं। हम इनमें विश्वास करें या ना करें, लेकिन इनके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ चीजें प्राचीन काल से ही बेहद शुभ और सकारात्मक मानी जाती हैं, जबकि कुछ चीजें उतनी ही अशुभ। इन चीजों के बारे में जानकारी होने पर आप इनके अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। जानिए 8 बातें जो होती हैं अशुभ या अनहोनी का संकेत। इसके साथ ही जानेंगे आज आपकी राशि का पूरे दिन का हाल भी। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, और सबसे पहले गुरुदेव से हम जानते हैं कि अनहोनी घटना अगर घटित होती है तो उसका पहला संकेत क्या होता है? क्योंकि ऐसा कहते हैं गुरुदेव कि घर में अगर कीट, चूहे या फिर किसी जानवर का अचानक से वास हो जाए तो ये एक तरीके का अनहोनी का संकेत होता है। क्या ये सही है, और अगर ऐसा है तो फिर इससे कैसे बचा जा सकता है? ये सत्य बात है कि जब इस तरह के प्राणी, जिसे कीट पतंगे जो काटते हैं, ये हो जाए, मधुमक्खियाँ भी उनमें आती हैं, या चींटियाँ आने लगे, या छिपकली या चूहे वगैरह आने लगे, तो ये एक बार को अशुभ संकेत होते हैं। कैसे? जैसे छिपकली और चूहों का आना, ये घर के अंदर एक किसी न किसी के दिमाग में घमंडीपना डालता है, लड़ाई वाली बुद्धि डालता है, आपस में क्लेश करवाता है और सोचने समझने की शक्ति को कमज़ोर करवाता है। ये केतु से संबंधित होता है। और ऐसी अवस्था के अंदर जो हम गाय, कुत्ते, कौवे की जो सेवा करते हैं, वो तो हमें इन सारी दुर्घटनाओं से, यानी इन सारी बेकार की आने वाली मुसीबतों से बचाता ही है। इसके अलावा अगर हम कंबल वगैरह का दान करते रहें, ठीक है, जो गरीबों को किए जाते हैं, कपड़ों वगैरह का दान करते रहते हैं, तो इससे बचाव होता है। रही बात कीट पतंगों की, ये शनि की खराबी के कारण आते हैं। और ये जो आपने देखा होगा, कभी ततैया काट जाता है या कभी कोई मधुमक्खी काट जाती है, इस तरह के जब हालात होते हैं तो बहुत ज़्यादा डर ये भी होता है कि कोई जानवर भी कहीं आपको हिट ना कर दे। तो ये शनि की खराबी के कारण होता है। इसीलिए अगर इस तरह के हालात हों और चींटियाँ घर में निकलती हो, तो इंसान को सरसों के तेल का दान मुंह देख करके हर शनिवार को कर देना चाहिए, क्योंकि ये शनि देव प्रभावी होने लगे हैं। तो वो भी कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई तकलीफ या धन की कमी, ये कुछ भी पैदा कर सकते हैं। और जिसको काटा गया है उसके स्वभाव में खास तौर पे एक प्रॉब्लम पैदा करते हैं कि उसमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बात ना मानने की प्रवृत्ति आने लगती है। तो उस बच्चे को खास तौर पे
सरसों के तेल का दान उसके लिए अनिवार्य है। और इसके साथ ही ये भी कर सकते हैं कि सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में जाकर के जलाने से भी इस दुष्प्रभाव से निजात मिलती है। गुरुदेव, बचपन से ये हमने सुना है कि अगर कुत्ता रोता है, कुत्ते का रोना शुभ नहीं होता, यानी अशुभ संकेत की ओर इशारा करता है। कुत्ते का रोना आखिर किस अनहोनी की ओर इशारा करता है? कुत्ते का रोना, कुत्ता यानी कि केतु, इसको दरवेश भी माना जाता है और इसके लिए खास एक बात प्रचलित है कि ये यमदूतों की आहट भी सुन लेता है, उनको देख भी लेता है। और रियलिटी में कुत्ता रोता ही तब है जब गली मोहल्ले में कहीं आसपास में जहाँ भी कुत्ता रोता है वहाँ पर वो यमदूत की आहट को देखता है, ऐसा कहा जाता है। और वो ये जानता है कि अब इस मोहल्ले में से कोई जाएगा। ठीक है, इस तरह की ये मान्यता है। लेकिन इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इस तरह के हालात होते हैं तो ये कोई ना कोई बीमारी का संकेत, अचानक हादसा हो जाने का संकेत भी बनता है। ऐसी अवस्था में अब पूरे मोहल्ले को तो उपाय नहीं करवाया जा सकता, लेकिन यहाँ पर आपको जांचना क्या है? जांचना यह है कि जिन दिनों में कुत्ता रो रहा है, और जब भी कुत्ता रोता है वो एक रात नहीं 2 या 3 रात कम से कम रोता है, तो जिस दिन आप सुने उस दिन आप देसी घी का एक दीपक, यानी कि आटे को गूंद के दीपक बनाना, उसके अंदर देसी घी करके और 4 बत्ती का ये दिया बना करके, ये अगर भोलेनाथ को आप अर्पण करके साथ में किसी भी तरह के 4 या 5 फल आप उनको अर्पण करते हैं तो इस दुष्प्रभाव से निजात मिलती है और घर में सारे सुखी और स्वस्थ रहते हैं। गुरुदेव, एक और जो र्यूमर है, अफवाह कह लीजिए या धारणा कह लीजिए, है कि अगर आंख आपका फड़कता है तो वो शुभ संकेत नहीं होता, अशुभ होता है। आखिर ये किस घटना की ओर इशारा करता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लेफ्ट आई या फिर राइट आई फड़कती है, तो हम ये भी सोचते हैं कि अगर लेफ्ट आई फड़की है तो कुछ अच्छा आने के संकेत हैं, राइट आई अगर फड़कती है तो कुछ जाने के संकेत हैं। ये क्या धारणा है? मर्द की अगर लेफ्ट आई फड़के और औरत की राइट आई फड़के तो इसको कुछ हद तक शुभ मानते हैं। ठीक है, कारण इसका संबंध है राहु से। और लेफ्ट साइड में जन्म कुंडली का 6ठा घर आता है राहु का, जहाँ पर उच्च माना जाता है। और यहाँ पर अगर लेफ्ट आई फड़के, समझ लो कुछ ना कुछ अच्छा सोच विचार करके इन दिनों में प्रगति का टाइम है, और जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हो उसके लिए आप अच्छी एक प्लानिंग तैयार करके उसके लिए काम करके आप उसमें सफल हो जाए। राइट आई जब फड़कती है, आप देखते हैं कि कभी भी किसी को कोई लकवा मारना हो, पैरालिसिस की शिकायत आनी हो, तो उसकी पलक के ऊपर ख़ास तौर पे इम्पैक्ट आता है। ये राहु का ही खराब वाला सिस्टम है। और ऐसी अवस्था में जब राइट आई फड़कती है तो समझ लो कोई ना कोई बीमारी, कलेश या कोई ना कोई विचार ऐसे आने वाले हैं जो उपद्रव करवा सकते हैं और हालात को ख़राब कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े या कामकाज की खराबी कुछ ना कुछ वो पैदा कर सकते हैं। इसीलिए सीधी आँख का फड़कना बुरा माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में 1 किलो जौ, उनको दूध के साथ धो करके आप अगर जल प्रवाह कर देते हो, और उतने दिन तक आपको करना चाहिए जब तक आपकी आँख फड़क रही है। अगर ये करते हो तो इस दुष्प्रभाव से आपको निजात मिलती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जीवन के अंदर होने वाले कार्यों के अंदर भी कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी और सब कुछ अच्छा चलेगा। गुरुदेव, कई बार ऐसा होता है कि आंखों का जो ऊपरी हिस्सा है या फिर निचला हिस्सा जो है वो बार बार फड़कता है, तो ये क्या अशुभ संकेत है? ये ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये है रजे, जैसे आँख का नीचे वाला हिस्सा है, ये पानी से संबंधित, हमारे शरीर के अंदर जो पानी है उससे संबंधित अगर कोई बीमारियां आने वाली हो तो तब फड़कता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर इसको ठीक करना तो आसान है। अगर सुबह शाम हम मंदिर के अंदर आरती के अंदर ही चले गए और कुछ मीठी फुलियाँ वगैरह ले गए या शिवलिंग पे जल चढ़ाया सुबह के वक्त में, ये इससे ही ठीक होने लगता है। क्योंकि मेन चंद्रमा है, भोलेनाथ है, तो ये आराम से माफ़ भी कर देते हैं जी। ठीक है, यानी कि अपने अंदर सात्विक मान लाते ही ये फड़कना बंद हो जाएगा। लेकिन मेन है ये ऊपर वाली पुतली का फड़कना, ये शुक्र जनित होती है। और शुक्र की वो अवस्था जो बेहद चाहवान वाली हो, बेहद चाहे, इसके अंदर चाहना क्या है? शुक्र से संबंधित 3 चीज़ें हैं, जर, जोरू, ज़मीन। ज़मीन का चाहना, पैसे का चाहना, ये जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में हो और शुक्र की ही दशा भी चल रही हो तो ये ऊपर की आँख यानी कि ऊपर की पुतली जो है ये फड़कनी शुरू होती है। और ये जो लोग होते हैं ये
किसी भी तरह से अपने कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं। अगर ये विपरीत लिंगी के पीछे पड़े हैं तो किसी भी सूरत में इनको वो चाहिए, अगर पैसे के पीछे पड़े हैं तो पैसा चाहिए, ज़मीन के पीछे पड़े हैं तो ज़मीन चाहिए। ये इस तरह के हालात है। अब आप भी फैसला करिए कि ये शुभ है या अशुभ है। मैं तो इतना बता सकता हूँ कि अगर इस तरह से हो और दिमाग के अंदर बिल्कुल विचारों का भूचाल चल रहा हो और ठहरता ही ना हो और दिन रात अगर सोचता हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर माँ लक्ष्मी का पूजन सबसे उत्तम, माँ गाय का पूजन सबसे उत्तम और कन्या पूजन सर्वोत्तम। ठीक है, छोटी छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ मीठा दे करके, लाल चुनरी उड़ा करके, पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना बुधवार के दिन खास तौर पे इस फड़कन को भी कम करेगा, दिमाग को थोड़ा शांत करेगा, आदमी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएगा। नहीं तो ऐसे लोग आगे बढ़ने की होड़ के में ये नॉर्मल जीवन नहीं जी पाते। तो फैसला आपका होगा। तो गुरुदेव का ये उपाय आप ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि दिमाग आपका शांत रहे तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, फलदायक होगा। अगर घर में गुरुदेव ऐसा होता है कि कई बार जिस चीज़ पर आप सोते हैं, चाहे आपका बेड हो या फिर कुर्सी टेबल हो, अगर आप अपने आप टूट जाता है तो क्या ये एक अशुभ संकेत है? साथ ही इसके अलावा घर में अगर कांच टूट जाता है तो ये किस बात का संकेत है? इसमें अंजलि तुमने 2 सवाल कर दिए। एक तुमने बेड कुर्सी टेबल की बात करी, ये केतु से देखा जाता है, और जो कांच की बात करी ये बुध से देखा जाता है। कांच का टूटना लगभग शुभ होता है। कारण ये है कि बुध जब बिन पैंदे का लोटा बन के कोई ना कोई हालात को घुमा रहा हो और बनते हुए कामों को बिगाड़ रहा हो, जब कांच घर में टूट जाता है तो वो काबू में आते हैं और इंसान सीधी और स्थिर बुद्धि के साथ आगे बढ़ करके कामयाबी पाता है। इसकी एक साइड रख देते हैं। लेकिन ये जो तुमने कहा है बेड, कुर्सी और टेबल, ये केतु की खराबी, ये जब आती है जीवन में तो संतान, पुत्र, भाई और इसके साथ ही जीवन के अंदर जो कार्य कर रहे हो उसके अंदर आगे बढ़ना, अपने नाम का झंडा बुलंद करना, पॉजिटिव सोच रखना, इन सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी ये ज़रूर देता है। तो ऐसी अवस्था में तभी कहा जाता है कि बेड, इसके अंदर से कभी भी चूचा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इसको पहले ही बना करके रखें। बिस्तर के ऊपर कटी फटी चादरें, दाग लगी हुई चादरें और तकिए के लिहाफ खास तौर पे ये कटे फटे और दाग लगे हुए अगर होंगे, इनमें से धागे निकल रहे होंगे, समझ लो आपका केतु खराब है। और ऐसी अवस्था के अंदर आप मेहनत बहुत करेंगे लेकिन ऊंचाई नहीं पा पाएंगे। मियाँ बीवी में खाम खाई के कन्फ्यूज़न, कोई ना कोई लड़ाई का कारण वो खड़ा होता रहेगा। बेटा तरक्की नहीं कर पाएगा, जो आप उससे एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं दे पाएगा। भाई के साथ विचारों का मतभेद होगा और विचार दोनों के विपरीत हो जाएंगे। इस तरह के हालात ये बेड, कुर्सी, टेबल के टूटने पे बनते हैं। और अगर इस तरह के हालात हों तो उस इंसान को हर मंगलवार को एक लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला लेकर के इसको मंदिर की छत पे लगाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि अपने केतु को बल दे सके, सबल बना सके और विचारों को स्थिर रख के हम सीधा सीधा काम कर सकें। और बेटे और भाई की तरफ से भी आने वाली जो तकलीफ़ें होती हैं उनसे भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। गुरुदेव, कई बार हमने घरों में सुना भी है कि चप्पल अगर उल्टा है तो ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अगर चप्पल उल्टा है तो आपके घर में लड़ाई झगड़े का ये इशारा कर रहा है। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। उसका कारण ये है कि जो पाँव की चप्पल होती है ज़्यादातर तो चमड़े की पहले चला करती थी, उसके बाद में रबड़ की भी वो आ गई उस तरह की, और अब प्लास्टिक की भी आती है। ठीक है, तो ज़्यादातर फॉर्म वाली रबड़ वाली होती हैं। तो इसके क्या है, चप्पल केतु से ही संबंधित है, लेकिन इसके अंदर दूसरे ग्रह मिश्रित है। अगर चमड़े की हो तो शनि मिश्रित होता है, और अगर फोम, स्पंज या रबड़ वगैरह से मिश्रित हो तो उसके अंदर बुध होता है। तो ऐसी अवस्था में ये बुध केतु या शनि केतु का मेल होता है। तो ये जब भी उल्टी पड़ती है तो उन दिनों के अंदर ये संभावना रहती है कि कुछ ना कुछ अशुभ होगा, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश होगा, कोई ना कोई बुरी खबर आ सकती है, जहाँ पर यही चप्पल डाल करके हमें जाना पड़ेगा और वो संकेत कभी भी शुभ नहीं होंगे। ठीक है जी। इस तरह के हालात हैं। तो पहला तो इसका प्रिकॉशन यही रखना चाहिए कि चप्पल उल्टी देखते ही सीधी कर दें, और चप्पल जब भी हम उतारें
दोनों को एक साथ, यानी कि एक यहाँ अगर उतारिए साथ में ही उसके दूसरी उतारनी चाहिए। अगर आगे पीछे भी उतारते हैं तो तब भी एक संकेत होता है कि पाँव में चक्कर पड़ा ही रहेगा और कहीं ना कहीं भागना ही पड़ेगा, ये भी चीज़ है। और उल्टी अगर बार बार चप्पल पड़े, कारण ये कि बच्चे काबू में नहीं है, ठीक है ना, वो जब भी उतारें और ये चप्पल ज़्यादातर उल्टी हो जाए, समझ लो छोटी छोटी टेंशनें, छोटी छोटी परेशानियाँ, छोटी छोटी बीमारियाँ ये लगी रहेंगी। फ़ौरन 3 दिन लगातार एक काला सफ़ेद कंबल लेकर के माथे पे लगा करके उसको मंदिर के अंदर रखाइए, यानी रोज़ का एक कंबल। इतना भी करेंगे तो ये चप्पल के उल्टे होने का संकेत, जो आपको संकेत दे रहा तकलीफ़ों का, ये ख़त्म हो जाएगा और केतु पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव, क्या सोने का या किसी भी गहने का गुम हो जाना, खो जाना अशुभ होता है? क्योंकि गहना गुम हो जाना किसी अशुभ घटना और अशुभ ग्रह का संकेत भी होता है, ऐसा कहते भी हैं। ये बोलते सब हैं, लेकिन किसी को एस्ट्रोलॉजिकली इसका मतलब नहीं पता, क्योंकि ये दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये एस्ट्रोलॉजी से ही उत्पन्न हुई हैं और इन्हीं को संस्कार, इन्हीं को संकेत ये बनाया गया है। सोने का गुम होना ये अशुभ माना जाता है, सोने का बेचना ये बहुत बहुत अशुभ होता है, सोने को गिरवी रखना महा अशुभ होता है, ठीक है। जब भी सोना गुम हो, गिरवी रखा जाए या बेचा जाए, समझ लीजिए बृहस्पति देव खराब हो गए। और बृहस्पति देव के खराब होने का, यानी कि 3 नंबर का खराब होने का मतलब अब मंगल भी खराब होंगे। रियलिटी में लाइफ को बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए 3 नंबर और 9 नंबर का बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। लेकिन इसके गुम होते ही आपका 3 और 9 दोनों खराब हो गए। और ऐसी अवस्था में अगर आप 3 या 9 नंबर के मकान में रहते हैं तो आपके लिए बहुत घातक हो जाएगा जब सोना गुम हो, बेचा जाए या गिरवी रखा जाए। तो ऐसे में कोई ना कोई बड़ी बीमारी, बड़ा नुकसान, कामकाज की खराबी, ये सब कुछ, और जगह जगह से अनादर झेलना और बाहर के लोगों की और अपने जानकारों की सपोर्ट ना मिल पाना, ये सारे हालात अपने जीवन के अंदर इकट्ठे होने लगते हैं। ऐसी किसी भी अवस्था के अंदर जब ये हो, सबसे पहले इंसान को भाग के, अगर उसके पास थोड़े ही पैसे हैं तो 1 ग्राम सोना खरीद के ला करके अपने जहाँ भी घर में सोना रखता है उस जगह पर उसको रखे। ये काम ज़रूर करना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ चावल, मिश्री और थोड़ा सा गुड़ ये हर रोज़ मंदिर में देना शुरू कर देना चाहिए और लगातार कम से कम 27 दिन देना चाहिए, ताकि ये जो इस वक्त में बुरा ग्रह आया हुआ है इसको दूर करके घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि का वास कराया जा सके। और अब अपने स्पेशल एलिमेंट की बात करते हैं अपने आज के वास्तु उपाय की। गुरुजी, एक सवाल है कि अगर रसोई में तवा रखते हैं हम, तो रसोई में रखा हुआ तवा किस दिशा में होना चाहिए गुरुदेव? जब भी आप ज़्यादातर अग्नि कोण के अंदर आप चूल्हा रखते हो, बिल्कुल ठीक है, वहीं पर तवा भी आता है, लेकिन तवा जब गर्म होता है उस वक्त में मंगल शनि का ये मेल चला होता है, क्योंकि तवा लोहे का होता है। ये चीज़ कोई बात नहीं, मंगल शनि ज़िंदगी के अंदर नुकसान भी करते हैं और फ़ायदा भी बहुत करते हैं। और ख़ास तौर पे जिनकी कुंडलियों में मंगल शनि का इकट्ठा मेल हो और शुभ दृश्य हो, ऐसी अवस्था के अंदर उनके पास इतना धन होता है कि वो अपने धन की परवाह भी नहीं करते, ठीक है। तो ये मंगल शनि का मेल ये बेहतर है, लेकिन ये तभी तक जब तक तवा गर्म है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए। कभी भी चूल्हे के बिल्कुल सामने की तरफ में तवा नहीं रखना चाहिए। हमेशा जहाँ चूल्हा पड़ा है उसके या तो लेफ़्ट साइड में जा कर के या उसकी राइट साइड में जा कर के तवे को रखने से शनि मंगल अलग अलग रहेंगे और एक त्रिकोण में रहेंगे, जिसके चलते हुए ये नुकसान नहीं करेंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मांझ धो करके तवे को चूल्हे के ऊपर ही रख करके छोड़ देते हैं। ये शुभ संकेत नहीं है बेटा, ये अच्छा नहीं है। तवा जब भी आप मांझे धोएं उसके बाद उसको उल्टा करके या तो राइट साइड में रखें या लेफ़्ट साइड में रखें। तो राइट और लेफ़्ट में जाने से आपके या तो दक्षिण में वो स्थापित हो जाएगा और या फिर जाकर के उत्तर में स्थापित होगा, और ये दोनों ही स्थान शनि के लिए बहुत बुरे नहीं हैं। चलिए, तो ये वास्तु उपाय ज़रूर आप अपने किचन में करें। जब भी आप तवा रखें तो सोचें कि कैसे रखना है और किधर रखना है, जो गुरुदेव ने बताया है। अच्छा गुरुदेव, एक और सवाल है। लोगों की आदत होती है हर वक्त अपनी उंगलियों को चटकाने की, लेकिन ये आदत क्या शुभ नहीं मानी जाती है? ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये किस बात के संकेत हैं? जब भी उंगली कोई चटकाता है, या तो वो खाली दिमाग होता है या बहुत ज़्यादा भरे हुए दिमाग वाले जो हर वक्त सोच रहे हैं, वो बैठे बैठे कुछ ना कुछ इस तरह से कर देते हैं। अब अवस्था क्या है,
उंगली चटकाना इसलिए अशुभ माना जाता है कि जिनका खाली दिमाग और बैठे बैठे खेल में ये करते रहते हैं वो मजाकिया हो जाते हैं और उनको कुछ ना कुछ बात बोलने को चाहिए, करने को चाहिए। तो ऐसी अवस्था में ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ों को ना सोचने की आदत ही उनके लिए एक घातक होती चली जाती है। और जैसे हम इन जोड़ों को चटकाते रहते हैं, शनि और केतु को मिलाते रहते हैं, इसको प्रबल करते रहते हैं, विचार आते रहते हैं और वो विचार मखौलिया यानी कि हंसी मजाक वाले में लेके आके जाता है। तो ये जो मखौलिया लोग हैं इनके लिए तो उंगलियां चटकाना बहुत ख़तरनाक है, ठीक है, क्योंकि इनको चटकाने की जगह अगर इनकी हल्की हल्की मसाज करते हुए, इन जितने उंगलियों के जोड़ हैं इनकी हल्की हल्की मसाज करते हुए अगर आप अपने काम की बातों के बारे में सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि बहुत दूर तक सोच पा रही है और नए नए आइडिया ला रही है, ठीक है। तो इसलिए चटकाने के बजाय ये अगर मसाज की जाए ये ज़्यादा उत्तम है। अब दूसरी तरह के जो बहुत सोचते हुए इसको चटका रहे होते हैं वहाँ पर भी शनि और केतु के अंदर विघन जाता है, जिसके चलते ज़रूरी जो आप डिसीज़न लेना चाहते हैं, किसी तर्क पे पहुँचना चाहते हैं, किसी प्लान पे पहुँचना चाहते हैं, उसमें बाधा बनती है। तो इसीलिए इन लोगों को भी एक ही चीज़ करनी चाहिए कि अपनी उंगली के ये जितने जोड़ हैं इनकी हल्की हल्की मसाज करते हुए हल्का हल्का सोचते रहें तो उनके लिए ज़्यादा उत्तम होगा बजाय चटकाने के। चलिए ये उपाय ज़रूर आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं गुरुदेव, घर में कई बार अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान रखा हुआ है और वो ख़राब है तो क्या अशुभ ग्रहों और अशुभ घटना की ओर ये संकेत करता है? ये तो बहुत ही अशुभ है। मेरे आप जितने पुराने एपिसोड देखेंगे उसके अंदर ख़ास तौर पे मैं एक बात बोला करता था कि बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान ये घर में कभी नहीं होने चाहिए। और इसका तर्क क्या है? ये राहु की वस्तु है। जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान घर में लाते हैं तो उसके अंदर जो सोल्डरिंग करते हैं जिससे कि चिपकाया जाता है उसके अंदर रांगा होता है और रांगा राहु की धातु मानी जाती है और उसमें से जो ऊर्जा निकलती है वो ऑक्सीजन की दुश्मन है। और ये ऑक्सीजन की दुश्मन होने के कारण यहाँ पर राहु और बृहस्पति की लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, विचारों का स्थिर ना रहना, याद ना रह पाना और एलर्जीज टाइप होना, जैसे ज़ुकाम, डस्ट एलर्जी या और स्किन की कोई एलर्जियाँ, ये सब कुछ होने लगती हैं। जिन जातकों के भी बिस्तर के अंदर ख़ास तौर पे, यानी कहने का मतलब बेड के बॉक्स के अंदर ये ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ियाँ हों, खोटे सिक्के हों, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या किसी ने सामान आपको गिफ्ट दे रखा है उसकी आज आपको ज़रूरत नहीं थी, आपने अंदर रख दिया है, ये लोग कभी भी दिमाग से शांत नहीं रह सकते। धैर्य कमज़ोर होगा, एलर्जियाँ होंगी, कोई ना कोई दवाई इनको खानी पड़ेगी और जो एक स्थिर बुद्धि के साथ बिल्कुल पार जाना चाहिए वो नहीं होगा, विचारों के मतभेद होंगे। इसीलिए अपने घर के अंदर कभी भी बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और ये रखते रखते अगर आपके साथ में ये चीज़ हो ही चुकी है तो सबसे उत्तम है रोज़ सुबह पानी का एक लोटा या गिलास लें, उसमें थोड़ा सा दूध डालें और 4 दाने चीनी के डाल के जाके बरगद के पेड़ पे चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाना शुरू करें। देखिए इसका दुष्प्रभाव हट जाएगा और बिल्कुल स्थिर, अच्छी और बुद्धि वाली ज़िंदगी चलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय आप जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या उनसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9999905222। ज्यादा जानकारी के लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको सारी डिटेल्स अपने बारे में मिल सकती है। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें। एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।